अनुच्छेद 25 भाग 2। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो भाग 2 है उसके अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या कहा गया है कि हमारे यहाँ सरकार देश या राज्य की हो, उसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सरकार या राज्य देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों का धर्म हो गया। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानने की उनकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी दूसरे व्यक्ति या समूह की भावना को ठेस न पहुंचाए, धार्मिक दृष्टि से या कट्टरता के कारण इसका रखरखाव या इससे बचाने का कार्य प्रदेश या राज्य सरकार का होगा। धार्मिक क्षेत्र में सरकारों को दखल करने का जो अधिकार दिया गया है या उनके अंतर्गत जो अधिकार है वो निम्न प्रकार से है। यानी धार्मिक क्षेत्र में पाबंदी लगाने का पहला अधिकार आता है सामाजिक कल्याण। यदि धार्मिकता के कारण सामाजिक या समाज के अंदर जो कल्याणकारी योजना है या समाज का जिन कार्यों के द्वारा कल्याण होता है उन योजनाओं का हनन होता है, तो सरकार उन धार्मिक जिनके कारण हनन होता है उन बिंदुओं पर पाबंदी लगा सकती है, उसका पूर्ण अधिकार है। दूसरा, देश के अंदर धार्मिक कट्टरता के कारण देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है या देश की एकता अखंडता का हनन हो रहा है, तो सरकारों का अधिकार है कि वे उस धर्म के उन बिंदुओं पर पाबंदी लगाए। इसके पश्चात देश के अंदर यदि कुछ धार्मिकता के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे डीजे हैं, लाउड स्पीकर हैं या अजान होना, ये सभी आदि उसमें आते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों के अंदर डीजे या अन्य चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इसके कारण देश के अंदर जो पर्यावरण है उसको दूषित होने का भय रहता है। इसलिए इन पर पाबंदी लगाई है। तो भारत के संविधान के जो आपका अनुच्छेद 15 का भाग 2 है उसके अंतर्गत है। ये नियम है, लेकिन व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं करते, जबकि इसका प्रयोग करना चाहिए। तब जाकर प्रत्येक व्यक्ति, जैसे घर होता है और घर के अंदर व्यक्ति कम बुद्धि का हो सकता है, अधिक बुद्धि का हो सकता है, छोटा हो सकता है शारीरिक दृष्टि से, बड़ा हो सकता है, तो लेकिन सबको समानता का अधिकार है। इसी प्रकार देश के अंदर सभी धर्मों को अपनी सभी धर्मों को मानने वाले बंधु अपने अनुसार स्वतंत्रता से रहें। ये इस भारत देश की एक बहुत ही अच्छी अनोखी मिसाल है। ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इति श्री।